नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो आज मैं आपके लिए एक और नया नोटिफिकेशन लेकर आ गई हूँ। तो कोर्ट की भाई सीधी भर्ती आ रही है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पद का नाम है चपरासी और इसमें क्या है 8वीं पास होना ज़रूरी है। मतलब महिला और पुरुष दोनों इसके लिए वैलिड है, मतलब अवेलेबल है कि दोनों भर सकते हैं इसको। अब आपको बता दें कि इसमें क्या है कि 18 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं भाई, 18 अक्टूबर से, और 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 4 नवंबर तक आप भर सकते हो। एक बात इसमें खास है कि ये इसमें क्या है, नो एग्ज़ाम, मतलब ये कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे, इंटरव्यू के बेस पे आपका जो है चयन होगा। अब क्या है, जिला न्यायालय चपरासी भर्ती का 8वीं पास के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैंने आपको जैसे बताया कि जो चपरासी की भर्ती है उसके लिए क्या 8वीं पास होना ज़रूरी है। बस 8वीं पास होगा तो वो क्या इसमें फॉर्म लगा सकता है। इन पदों के लिए आवेदन फॉर्म 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं भाई। वो जो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं। महिला और पुरुष कोई भी इसको भर सकता है, मतलब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष के लिए है या महिला के लिए है। 18 अक्टूबर से स्टार्ट होके और ये 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 4 नवंबर तक आप इसको भर सकते हो। ये भर्ती पूर्ण रूप से बिना परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैंने पहले भी बताया आपको कि नो एग्ज़ाम, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब 8वीं पास होना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे क्या है आपको लिया जाएगा। इंटरव्यू में आप पास होते हो तो आपको मतलब आगे भर्ती में ले लिया जाएगा। अब क्या है इसमें फॉर्म जो है, आवेदन जो है वो ऑफलाइन मोड में लिए जाएंगे, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा। इसमें ऑनलाइन का कोई काम नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें क्या है कि आपको क्या करना होगा कि हिंदी और पंजाबी इन दोनों भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। मतलब कि इन दोनों भाषाओं को आपको समझना और जानना और बोलना ज़रूरी है। अब इंटरव्यू बेस पे चयन होगा। तो देखिए मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी, सार्वजनिक नियुक्ति की अधिसूचना। अब देखिए, रेवाड़ी सत्र में मंडल में प्रोसेस सर्वर, मतलब कि प्रोसेस सर्वर है एक, तो के 3 अस्थायी पद, सामान्य श्रेणी का एक, तो एक बीसी का और एक अनुसूचित जाति का, और चपरासी के 13 अस्थायी पदों, मतलब सामान्य की जो श्रेणी है उसके 7, और बीसीए का एक, और बीसीए मतलब सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है वो उसका भी एक, और बीसीबी का एक। मतलब इस तरह से क्या है, ये आवेदन मांगे गए जिनका वेतनमान डीएल एवं अन्य भत्ते जो कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए समय समय पर लागू होते हैं की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखिए इसमें नोट क्या दिया गया है, रिक्तियों की संख्या कोर्ट के स्थापन अस्थापन पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है। मतलब कि उसमें इसमें बढ़ावा भी हो सकता है और कम भी हो सकती है। अब क्या है इसमें योग्यता, देखिए इसमें पहला क्या है योग्यता, प्रोसेस सर्वर के लिए क्या है आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी जरूरी है भाई। इसमें जो चपरासी है उसके लिए 8वीं क्लास, और जो प्रोसेस सर्वर है उसके लिए 10वीं क्लास का होना जरूरी है। आवेदक को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर योग्यता की शर्त को पूरा करना चाहिए। मतलब कि जब तक डेट है उसकी तब तक ये हो जाना चाहिए। आयु सीमा क्या है, किसी भी व्यक्ति को सेवा में भर्ती नहीं किया जाएगा अगर उसकी आयु 1/10/2024 को 18 वर्ष से कम और 42 साल से जो अधिक है। मतलब 1/10/2024 तक हो जानी चाहिए, मतलब 18 से 42 के बीच में। आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ या हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार स्वीकृत होंगे। ये अंतिम तिथि है, आवेदक दस्ती या डाक द्वारा अधो हस्ताक्षरित यानी कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी के कार्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4/11/2024 शाम 5 बजे तक है। ये देखिए सबसे मेन जो बात है वो यही है कि इसमें क्या है, आपको जो ये ऑफलाइन जो आप फॉर्म भरेंगे ये कब तक, 4 तारीख तक लास्ट डेट है आपकी। 4 तारीख तक आपको क्या है यहाँ पे रेवाड़ी के कार्यालय में आपको जमा करवाने होंगे। डाक प्राधिकरणों के द्वारा विलंब निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करने का आधार नहीं होगा। मतलब कि 4 तारीख के बाद में, मतलब शाम को 5 बजे बाद में आपका जो फॉर्म है वो नहीं लिया जाएगा। सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग, किसी सरकारी नियम बोर्ड संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी को अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना होगा। मतलब इस तरह से आप डाक द्वारा या आप जाकर भी दे सकते हैं। आवेदन पत्र जिला न्यायालय रेवाड़ी की वेबसाइट डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र में दिए हुए स्थान पर राजपत्रित हस्ताक्षरित अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट आकार का एक नवीनतम रंगीन फोटो चिपका होना चाहिए, और शैक्षणिक दस्तावेजों, मतलब कि आपको ये बता दिया गया है कि आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। किसी भी तरीके से अधूरे प्राप्त आवेदनों को बिना किसी कारण बताए सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। जो मतलब कि 4 तारीख तक आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जो इसमें बताए गए हैं वो सारे आपको जमा करवाने होंगे। आवेदक आवेदन पत्र में सभी शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं को उल्लेख करें। उल्लेख न करने पर संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के लिए अयोग्य हो सकता है। मतलब बता दिया आपको, डॉक्यूमेंट्स आपको सारे जमा करवाने हैं।
जो अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित पदों के लिए योग्यता पूरी करता है उसे न्यायिक परिसर रेवाड़ी के में उसके नाम के पहले अक्षर के विरुद्ध नीचे दी गई तारीख या समय पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। अब क्या मतलब, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो नाम है, मतलब A B C, जो इस तरह से ही उनका ये टाइमिंग है कि इस टाइम पे उनको आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। ये तो हो गया प्रोसेस सर्वर के लिए। और ये क्या है, चपरासी पदों के लिए। मतलब चपरासी पदों के लिए भी अलग अलग डेट पे जाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप हर कोई भी किसी भी दिन जा सकता है। यदि ज़्यादा उम्मीदवार होने के कारण या किसी अन्य कारण से उपयुक्त अनुक्रम में सभी उम्मीदवारों का निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार नहीं लिया जाता है तो बाकी उम्मीदवारों का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा निर्धारित दिन पर आयोजित किया जाएगा। मतलब कि क्या हो गया, जो डेट दे रखी है आपको उसके बाद में क्या है, एक डेट फिक्स की जाएगी। मान लीजिए ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा हो गए तो एक डेट फिक्स कर दी जाएगी कि उस दिन आपको आना है और साक्षात्कार ले लिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। भाई आपको डेट बता दी गई है अभी कि इस डेट को आपको आना है, तो उसके बाद में क्या है, आपको कोई मतलब लेटर नहीं भेजा जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को किसी प्रकार का यात्रा दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। अब क्या है, कईयों में क्या होता है कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए बस वगैरह फ्री की जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ना आपको कोई वेतन दिया जाएगा, ना कोई आपको भत्ता दिया जाएगा। हाजिरी के समय साक्षात्कार की तारीख को प्रातः 10 बजे होगा। मतलब कि जो डेट दे रखी है आपको उस तारीख पर 10 बजे पहुंच जाना होगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, आपको मैं बता देती हूँ फॉर्म। ये फॉर्म है, आपको ये फिल करना है और ये जमा करवा के आपको आना है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसका एक प्रिंट निकलवा लेना है और इसको आपको भर लेना है। भरने के बाद आपको 4 तारीख तक लास्ट आपको जमा करवा देना है। तो ये थी हमारी आज की नई अपडेट। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और भरना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और न्यायालय में जमा करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।